बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th वाले आप अपनी हिस्ट्री की बुक निकालिए। हिस्ट्री में अपनी बुक का चैप्टर नंबर 7 मैं पढ़ा रही हूँ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री, इसमें हमारा टॉपिक है आज इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। टेक्सटाइल्स यानी कपड़े, टेक्सटाइल्स मीन्स कपड़ों को कहते हैं। वर्ल्ड मार्केट दुनिया का बाज़ार, वर्ल्ड मार्केट यानी मार्केट बाज़ार को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाज़ार को। वर्ल्ड यानी दुनिया को। हिंदुस्तान के कपड़ों की सन्नत और दुनिया के मार्केट में उनका क्या वैल्यू है। अराउंड 1750 में बिफोर ब्रिटिश कनकर्ड बंगाल, मतलब बिफोर दैट, इससे पहले कि जब अंग्रेज़ों ने बंगाल को फतह किया। किसको फतह किया? बंगाल को 1750 में। तब उन दिनों बंगाल अंग्रेज़ों ने फतह नहीं किया था। इन दिनों इंडिया वाज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे, इंडिया जो था, इट वाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला इलाका था, मुल्क था सॉरी। यानी जब बंगाल जो था, ये अंग्रेज़ों ने फतह तब तक नहीं किया था। तो इन दिनों हिंदुस्तान दुनिया में माना जाता था कॉटन प्रोड्यूस करने में। इंडियन टेक्सटाइल वर रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सॉटिक क्राफ्ट में। ये फाइन क्वालिटी थी इंडियन टेक्सटाइल की, जो थी इनकी फाइन क्वालिटी थी। बोथ फॉर रिनाउंड फाइन क्वालिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप। कहाँ कहाँ पे ट्रेड किया जाता था हिंदुस्तान के एक्सपोर्टेड का? साउथ ईस्ट एशिया में, जावा में, सुमित्रा में, पेनंग में एंड सेंट्रल एशिया में। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, 16th सेंचुरी से ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, ये इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, यूरोपियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप, यहाँ पे जो यूरोपियन टेक्सटाइल मिल्स थी, ये हिंदुस्तान से कॉटन लेती थी, फिर यूरोपियन कंपनियों में सेल करते थे। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडियन वीवर्स प्रेजेंट मेनी वर्ल्ड स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। अब आज भी देखा जाता है मेमोरीज ऑफ दिस क्राफ्ट्समैनशिप बहुत सारी लैंग्वेजों में, इंग्लिश लैंग्वेज में, किसी और लैंग्वेज में भी हम देख सकते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। ये ज़रूरी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को ट्रेस करना। एंड व्हाट द ओरिजिन टेल अस, वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, वर्ड्स जो हिस्ट्री हमें कहती हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन, यूरोपियन ट्रेडर जो थे, ये इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान से ये कॉटन क्लॉथ इनकाउंटर्ड करते थे। कैरीड बाय अरब मर्चेंट्स, ये जो अरब मर्चेंट्स थे मसूली में, प्रेजेंट डे जिसको हम इराक कहते थे, यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडर्स ये लेते थे, फिर इराक में ये भेजते थे। सो दे बिकम रिफ्रेशिंग टू ऑल फाइन वूवन टेक्सटाइल, ये रिफ़्रेश वहाँ होता था ये कॉटन, फिर इसको वूवन कहते हैं, वूवन टेक्सटाइल में कहते हैं, जिसको हम मसलिन कहते हैं। मसलिन यानी करेंसी, एक करेंसी का नाम है। सिमिलरली पोर्टुगीज लैंडेड इन कोलकाता टुक बैक द, ये जो पोर्टुगीज थे जो कोलकाता में लैंड हुए थे, उन्होंने भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस वहाँ स्टार्ट की। कॉल्सो डिराइव्ड फ्रॉम कोलकाता एंड सब्सिक्वेंटली कॉल्सो बिकेम जनरल नेम फॉर कॉटन। कॉल्सो जो है ये एक जनरल नेम बनाया गया था फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। There are many other viewpoints to popularity of Indian textile वेस्टर्न मार्केट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पॉपुलर हुए थे।
पॉपुलर हुए थे। द ऑर्डर दैट ईयर वॉज पीस ऑफ क्लॉथ्स। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक, यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता था हिंदुस्तान के टेक्सटाइल मिल्स को, क्योंकि यहाँ का ये जो टेक्सटाइल था, ये कॉटन था, सिल्क था, ये बहुत ही मशहूर था वर्ल्ड मार्केट में। These were known were common and European trade piece goods, इनको goods कहते थे। Usually woven cloths 20 yards long and 1 yard wide. Now look at the name of different varieties. आप देख सकते हैं मुख्तलिफ नाम इन कॉटन क्लॉथ्स के। कासा था, बढ़ाना था। The English term chintz is derived from हिंदी term chint। क्लॉथ स्मॉल कलरफुल फ्लावर्स बनाए जाते थे, इन पे बहुत सारे डिज़ाइनस इन क्लॉथ्स पे बनाए जाते थे, क्योंकि ये मशहूर था। हिंदुस्तान का ये टेक्सटाइल जो था ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर था।